बीजेपी ने मंत्री की टिकट काट करके एक मजदूर को दे दी है। 24 घंटे जनता के सुख में दुख में रहूंगा। मंत्री विशंबर वाल्मीकि की टिकट काटी गई, आपने उनको मनाने की कोशिश की या दूसरे टिकटार्थी थे उनको मनाने की कोशिश की? विशंबर जी मेरा बड़ा भाई है, जनता चाहे तो नीचे गिरा दे, नीचे वाले को ऊपर बैठा दे। मेरे को तो लास्ट टाइम में भी टिकट देने के बाद भी मेरे को था भाई टिकट पता नहीं तेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो मजदूरी करता था मैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग टिकट की रेस में थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने गरीब तबके को ऊपर उठाया। 2014 में भी मैं चुनाव रेस में था और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी से मैं रेस में था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल भवानी खेड़ा में बैठे हैं। भवानी खेड़ा पूरे हरियाणा में सुर्खियों में तब से ज़्यादा है जब से बीजेपी ने मंत्री की टिकट काट करके एक मजदूर को दे दी है, एक सामान्य घर के गरीब घर के बेटे को दे दी है। फिलहाल कपूर सिंह वाल्मीकि हमारे साथ मौजूद हैं और भवानी खेड़ा में चर्चाओं में सुर्खियों में आए हैं। बहुत सारे लोग तो यूँ सोच रहे हैं कपूर सिंह वाल्मीकि है कौन। आज आपको बताने वाले हैं। कपूर सिंह वाल्मीकि नगर पालिका के प्रधान रहे हैं, निर्विरोध पार्षद रहे हैं, लगातार कई बार चुने गए हैं। भवानी खेड़ा शहर इनको बहुत प्यार देता है, इसी करके बीजेपी ने इनको टिकट दी है। और अब की बार भवानी खेड़ा में एक पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी। शहरवासियों ने पहली बार इतनी ताकत के साथ टिकट मांगी और बीजेपी उसको इनकार नहीं कर सकी। फिलहाल बात करेंगे कपूर जी, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। बहुत मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत मेरे को। कमल का फूल अब तो ताकत बन गई आपकी मोदी जी की शरण में और इतनी बड़ी टिकट ले आए आप, कमाल हो गया। बड़े बड़े मंत्री जिस चीज़ के लिए, या फिर कांग्रेस की बात करें, दिल्ली बैठे हैं, उन्हें मच्छरों से परेशानी नहीं है, उन्हें पता नहीं कब कपड़े चेंज करने, एक टिकट के लिए इतनी लड़ाई चल रही है और आपको इस तरीके से प्यार मिल गया बीजेपी का। देखिए, जो मेरा प्यार प्रेम मेरे हल्का भवानी खेड़ा की, मेरी विधानसभा भवानी खेड़ा क्षेत्र की जनता ने मेरे को 25 साल से लगातार इतना प्यार दिया है, वो उसको बैकग्राउंड को देखते हुए, और जनता की आवाज़ एक ही थी कि अब की बार कपूर वाल्मीकि को चुनाव लड़ाया जाए। मेरे कपूर भाई जो बड़े बुजुर्ग थे मेरे, अगर हमारे बेटे को चुनाव लड़ाया जाए, सिर्फ कपूर को। 2014 में भी मैं चुनाव रेस में था और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी से मैं रेस में था। तो पार्टी ने जो आदेश किया उसके मैंने सर माथे लगाया और हमने काम किया। अच्छा, बीजेपी में ये चर्चाएं चल रही हैं, अब नए लोग आ रहे हैं जो अभी भी पार्टियां छोड़ के आए हैं, उनको टिकटें दे दी गई हैं। आप कितने टाइम से बीजेपी के साथ जुड़े? मैं 2014 में था चुनाव में, 20 तक मैं बीजेपी में रहा। आस्था मेरी बीजेपी में थी, मेरी कोई राजनीतिक किसी पार्टी से नहीं थी, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से मेरी गिला शिकवा था। उससे कारण मैं समझौते में सरकार थी, समझौते में मैं जेजेपी में मैंने आना जाना मेरा लगा पहला था और मेरा लगा रहा। और मेरा किसी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मेरा पहले भी नहीं था, क्योंकि वहाँ गरीब की सुनवाई होती थी, गरीब के बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने गरीब तबके को ऊपर उठाया। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? आपको निर्विरोध भवानी खेड़ा चुनता है, आपके लिए पंचायतें होती है, टिकट मांगी जाती है, प्रधान बनते हो और आप गरीब का बार बार जिक्र कर रहे हो। गरीब परिवार से मजदूर का काम करते थे आप, या इससे कोई और काम था? प्रोफेसर मेरा तो मजदूरी करता था मैं, ये सबको पता है। मैंने जो भी मजदूरी हुई मजदूरी की, मजदूरी करते करते मेरे को 3 बजे वार्ड नंबर 3 के जो वासी थे उन्होंने मेरे को बुला लिया। मेरे पिताजी का भी उनके प्यार प्रेम था पहले लोगों के साथ। उन्होंने कहा कपूर सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। मेरे को चुनाव लड़ा दिया, पहली बार पार्षद बन गया मैं और पहली बार ही मैं चेयरमैन बन गया नगर पालिका। अच्छा, मैंने इतना आशीर्वाद पूरे शहर ने दिया। मैंने 5 साल निस्वार्थ सेवा की। तो कह सकते हैं किस्मत के धनी हैं, पहली बार चुनाव लड़ा, पार्षद बने और प्रधान भी बन गए। अब की बार टिकट मिली तो विधायक भी बन जाएंगे, लग रहा है आपको? देखो, ये पिता परमात्मा का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ जो देश की सबसे बड़ी आज के दिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास किया है। मैं शीर्ष नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मैं ये कहूँगा मेरे छोटे से कार्यकर्ता की आवाज़ को सुना और मेरी ईमानदारी को परखा और मेरे बैकग्राउंड को परखा, मेरी जनता की जो इंक्वायरी करी
उसको मैं पास होया, और मेरे को बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात थी ना, वो साबित करके दिखाई। लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग टिकट की रेस में थे। मेरे को तो लास्ट टाइम में भी टिकट देने के बाद भी मेरे को था भाई टिकट, पता नहीं तेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो फिर भी परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की, पूरे नेताओं की आशीर्वाद से मेरे को टिकट मिल गया। अच्छा, आपके सामने जो मजबूत चेहरे भवानी खेड़ा से वर्तमान में मंत्री विशंबर वाल्मीकि की टिकट काटी गई, वो रोने भी लगे पब्लिक के बीच में जाके। उनसे गिला शिकवा या फिर आपस में आप लोग मिल चुके हो, क्या कुछ बातचीत हुई है? वो आपको सपोर्ट करेंगे? आपने उनको मनाने की कोशिश की या दूसरे टिकटार्थी थे उनको मनाने की कोशिश की? देखिए, विशंबर जी मेरा बड़ा भाई है, मेरे उसके साथ में कोई गिला शिकवा नहीं। 2014 में मैंने उसके कंधे से कंधा मिला करके काम किया, दिन रात मैंने खून का पानी बनाया विशंबर के लिए। मैंने 2019 में विशंबर के लिए मैंने काम किया, निस्वार्थ, मैंने उससे कोई वो नहीं था। और आज भी अगर जो कोई मेरे से वो नाराज़गी बता रहे लोग, मैं नहीं मानता। मेरे से नाराज़ हैं, मेरे भाई हैं, फिर भी कोई अगर मेरे से गिला शिकवा है, मेरे से कोई गलती हो रही है, तो मैं, मेरे बड़े भाई है, मैं उससे पहले मैंने फ़ोन किया, टिकट मिला। उससे पहले भी मैं मिला, टिकट से पहले भी भैया मैं भी टिकट की रेस में हूँ, आपको मिलो तो आप हो पहला नंबर। अगर जब आपको नहीं मिले, कोई मारा कर्म जोर कर जाए तो मारा नंबर आ जाए तो हमारी मदद। तो क्या कुछ कहोगे? कांग्रेस की टिकटें आनी बाकी हैं और सांसें थमी हुई हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों की। यहाँ से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। भवानी खेड़ा से बीजेपी के कपूर सिंह वाल्मीकि उनको टक्कर दे पाएंगे, उनसे जीत पाएंगे? देखो, जीतना हराना तो जनता का काम है जी, और प्रचार करना और हमारे को हमारा टैलेंट दिखाना और जनता के सामने हमारा जो पेश होना, वो जनता ने फैसला करना है। जिसको चुनेगी जनता चुनेगी। जनता एक जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है। जनता चाहे तो नीचे गिरा दे, नीचे वाले को ऊपर बैठा दे। जनता के बगैर कुछ नहीं है। टिकट के टाइम भी सब अपने तकिए के नीचे टिकट ले रहे थे। जो चुनाव लड़ते हैं 20-20 कैंडिडेट हों, वो सब ये कहते हैं मैं तो विधायक बना बैठा हूँ। बनता एक ही है, उसको जनता चुन लेती है, अपने दिलों में बिठा लेती है। और कपूर वाल्मीकि एक ऐसा चेहरा है, ऐसा आदमी है जिसे जनता ने अपने दिलों में बिठा लिया। मेरे पे इतनी बरसात, जैसे फूलों की बरसात के साथ साथ सारी चीज़ों की बरसात मेरे पे कर दी। मैं आज मैं 2 प्रोग्राम में भावुक होया हूँ, क्योंकि मेरा बेटू क्या नहीं गया। लोगों का प्यार प्रेम देख के, आज इतना प्यार प्रेम देख के मैं भावुक हो गया, क्योंकि मैं सब सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भवानी खेड़ा विधानसभा की जनता मेरे से इतना प्यार करती है। लोग कहते हैं गरीब आदमी, मैं गरीब हूँ। गरीब तो लोग प्रोफेशन करते हैं, नोटंकी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कड़े, बड़े बड़े चश्मे, बड़े बड़े फ़ोन, और वो झूठ बोल के ना करना। 3 दिन के बाद में वो नू कहते हैं मैं तो लुट गया, मैं तो पिट गया। क्यों इस चक्कर में पड़े हुए? और कपूर वाल्मीकि साधारण आदमी आज भी ऐसा है। मैं झंडी बत्ती ला के घूम लूँ, चाहे मैं धरातल पे पार्षद रहा हूँ, मैं तब भी ऐसा ही था। ये मैं नहीं कराया, आपके चैनल के सामने मैं नहीं कराया। आप किसी छोटे से कार्यकर्ता से, छोटे से बच्चे से भी जाके पूछो, किसी बूढ़े बुजुर्ग से कहीं भी पूछोगे कपूर कैसा आदमी ने, कहा भाई छोरा ठीक से। छोरा ठीक क्यों है? मैं भूखा तिसाया, मैं आधी रात को भी किसी ने आवाज़ लगा दी, फलाने जहाँ काम चलना भाई, चल भाई। 3 दिन लग गए, मैं उसका काम आया ना नहीं होने के से पहले आया नहीं घर। लेकिन आप जैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें पूर्व में जो मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, यहाँ से रहे हैं, उन्होंने भी कहा जाता था उनके बारे में। काफ़ी गरीब घर से आते थे, उन्होंने मजदूरी तक की है, और उसके बाद आरोप लगे कि जनता को भूल गए, यहाँ के भवानी खेड़ा के गाँव को भूल गए, और इस करके उनकी टिकट तक कट गई। वैसा माहौल बन जाता है जब कुर्सी मिल जाती है, बड़ा पद मिल जाता है, चंडीगढ़ में लोग नमस्ते करने लगते हैं। कपूर सिंह वाल्मीकि इस हवा का शिकार हो गए। तो देखिए, मैं वो कहते हैं ना देसी भाषा में, बस में चढ़ा नहीं तो चढ़ते देखे मैंने। मैं आप बरगे जाके किसी ऑफिस में एससी में भी रहा हूँ, मंत्री एमएलए के साथ जाके भी उसके एससी में रहा हूँ, और मैंने खुद झंडी बत्ती ला के भी घूम लिया। मैं चेयरमैन रहा हूँ। मैं न कोई, जब तक मैं है ना मेरे जनता के सामने 2 दिन 2 घंटे 2 मिनट नहीं लगा लूँ, मैं किसी के साथी के साथ बाहर भी चलेगा ना 1000 किलोमीटर दूर, तो भी मेरा एक रात कटनी औखी होगी। मैं घर जाऊंगा मेरी जनता के पास। मैं घर आ गया तो सुबह उठ के मैं अपना
जनता के मैं जितना जनता में रह के खुश हूँ। मैंने कोई धन दौलत किसी चीज़ का लोभ होता तो मैं पीछे मैं इतनी चीज़ में आ लिया, तो मैं बैकग्राउंड में ही अपना काम करके गोल मोल देश कर रहा ऐसे मैं कर जाता। मैं मगर भगवान ने और जनता ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, तो मैं पहले 25 साल से जो मेरी कंटिन्यू रूटीन है उसी पे रहूँगा। मान सम्मान में और जनता की हाजिरी में कसर नहीं आने दूंगा। काम के लिए मेरे चीज कितनी भागा दौड़ करनी पड़े, बना ना बना वो परमात्मा के सरकार के हाथ में होता है। काम ना बनने वाले के लिए मैं जिद्दी करूं तो गलत बात है। आखिरी दम तक मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। काम जनता को ही पता है कपूर अच्छे काम करेगा। सबसे पहला मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही रहेगा कि मैं 24 घंटे जनता के सुख में दुख में रहूँगा। लेकिन भवानीखेड़ा के हालात देखें आप, जब वोट मांगने जाएंगे गलियों में, प्रेम नगर में मुझे फ़ोन करके बुलाया लोगों ने, वहाँ पे शमशान घाट में एंट्री करने की दशा ऐसी कि लोगों को ट्रैक्टरों से जाना पड़ता है और तब भी बड़ा मुश्किल से वो मुर्दे को वहाँ ले जा पाते हैं। ऐसे हालात एक गांव के नहीं हैं, बहुत सारे गाँव के हैं। इन हालातों को, इस दशा को, इस दुर्दशा को सुधार सकते हैं कपूर वाल्मीकि आने वाले वक्त? बिल्कुल जी। अभी आप प्रेम नगर की बात कर रहे हो। प्रेम नगर के मेरे वर्कर साथी सुबह से अब 5 बजे तक मेरे सैकड़ों वर्कर आए हैं। ये सिर्फ सरकार की कमी नहीं है, कराने वाली व्यवस्था की कमी है। आपका गोज में 100 रुपये हैं और आप खाने के लिए रसगुल्ला लेने के लिए दुकान पर चले जाओ, आप रसगुल्ला भी खाना चाहो और 100 रुपये गोज में रखना चाहो, तो ये चीज़ तो देखो परेशानी ही आएगी इसमें। रसगुल्ला कोई देगा तो पैसे ही मांगेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा जी। समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनका बहुत बड़ी बना रखी है। आप देखोगे भगवान ने अगर मौका दे दिया तो आप 2 महीने के बाद फिर प्रेम नगर आना, फिर भवानीखेड़ा आना, फिर आप जनता से पूछना, बोलो क्या आप खुश हो या आपका विकास जी बिल्कुल आप करके दिखाएंगे। फैमिली बैकग्राउंड क्या है कपूर वाल्मीकि का, क्या कुछ करती है फैमिली की? बच्चों की बात कर लें, क्या कुछ स्थिति? देखिए मेरे पिताजी पहले फौज में थे, 8 साल फौज में जी करने के बाद ये 64 की और उसकी लड़ाई में भी मेरे पिताजी थे। 10 साल करके घर आ गए थे, तो उनको कोई दिक्कत परेशानी हो गई थी। उनके आने के बाद में स्वीपर कम चौकीदार लगे थे बलियाड़ी गांव में स्कूल में। तो मेरी माताजी भी स्वीपर कम चौकीदार थी भवानीखेड़ा जी। तो उन्होंने हमारे को, मेरे पिताजी ने और मेरे माँ बाप ने हमारे को 5 बहन भाई, हम बड़ी मेहनत करके अपना पेट का पट्टी बांध के हम 5 भाई बहन पढ़ाए। मेरे को चेयरमैन बनने का मौका मिला, उनकी बदौलत मिला, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे चीज़ से बचा के रखा। हमारे को अपना जो हमें चीज़ चाहिए थी वो उन्होंने अपना पेट काट के हमारे को दी। मेरे को चेयरमैन बनने का मौका सौभाग्य मिला भवानीखेड़ा का। मेरा बड़ा भाई है, उसको पीटीआई मास्टर, वहाँ उस स्वीपर कम चौकीदार होने के बाद पीटीआई के लड्डू बांटने लेके गए मेरे पिताजी स्कूल में। तो टीचरों ने कहा, मास्टरों ने कहा कि महावीर आज किस चीज़ के लड्डू बांट रहे हो? बोला जी मेरा बेटा मास्टर लग गया। बोले तेरा बेटा मास्टर लग गया? बोले हाँ जी। मेरा भाई है पीटीआई मास्टर है और मेरा छोटा भाई है वो भी पब्लिक हेल्थ में है। तो मेरे 2 सिस्टर हैं, दोनों शादीशुदा हैं। तो मेरा ये बैकग्राउंड है जी। तो फिलहाल हमारे साथ कपूर सिंह वाल्मीकि थे, एक मजदूर होते हुए, माता पिता स्वीपर होते हुए इनको यहाँ तक लेकर के आए हैं और ये भवानीखेड़ा को चांद तक लेके जाना चाहते हैं, स्थिति बदलना चाहते हैं। आने वाले वक्त में आपको दुर्दशा भवानीखेड़ा की दिखाई नहीं देगी अगर कपूर सिंह वाल्मीकि बनते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भवानीखेड़ा से बीजेपी जीत रही है, कपूर सिंह वाल्मीकि चंडीगढ़ पहुंचेंगे, वो बड़ी बत्ती, वो बड़ी गाड़ियां क्या इनके पास होंगी? और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति भवानीखेड़ा की क्या कुछ होगी? इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।